बात करेंगे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पाकिस्तान से हमें तलाल डार ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम तलाल, मुझे पता है आप बहुत पैशनेट हैं स्पोर्ट्स के लिए और आपकी वीडियोस इतनी होती है कि आप खुद आंसू बहाना शुरू हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं जैसे ही पाकिस्तान को कोई मेडल मिलता है या पाकिस्तान कहीं पे भी कोई इवेंट जीतता है। इतना पैशनेट इंसान वो जब पाकिस्तान के साथ रुकनी दस्ते को देख रहा है, हमारे शूटर से निशाना ठीक नहीं लगा, वो भी 22nd पोजीशन 30s में आ रहे हैं, फिर दोनों जो मिल के खेल रहे हैं वो भी सही नहीं है। अब मैं ऑब्वियसली सोशल मीडिया की जो मीमर्स हैं उस कम्युनिटी के ज़बान नहीं बोल रही, लेकिन फिर भी थोड़ा दुख तो होता है ना क्यों हम इतने पीछे हैं। और स्विमर्स जो है वो लास्ट आ रहे हैं, 4 लोग तो हमारे ऑलरेडी 4 से 5 आउट हो चुके हैं, अब अरशद नदीम के ऊपर ही नजरें रह गई हैं। तो क्या यही स्टैंडर्ड है? और तनकीद करने वालों पे और अप्रिशिएट करने वालों की भी जो एक बहस जारी है उस पे आप क्या कमेंट करेंगे? देखिए नीलम, एक जो आपने वो मीम की बात की, ये बड़ा एक पुराना किस्सा है। 1974 की जो एशियन गेम्स थी, आज से 50 साल पहले, उधर भी यही किस्सा हुआ था कि हमारे 4 स्विमर गए थे, चारों आखिरी नंबरों पे आए थे। तो वहाँ पे मिराज खालिद साहब, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम, वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने सबसे पूछना शुरू किया कि हॉकी आपने क्या किया? उन्होंने बताया हमने ये मेडल जीता। उन्होंने बोला रेसलिंग आपने क्या किया? उन्होंने कहा जी हमने ये मेडल जीता। तो जब उन्होंने स्विमर से पूछा तो स्विमर काफी चुप थे। तो वहां पे फिर ये किसी ने मजाक किया था कि आप इनसे मेडल का ना पूछें, आप शुक्र करें ये डूब नहीं गए। तो लेकिन दुख की बात ये है कि 50 साल बाद भी, ये 1974 में ऐसा हुआ था और अब 50 साल बाद भी हमारे स्विमर्स आखिरी नंबरों पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली दीज आर द बेस्ट वी हैव। अगर वो 25 में से 25वें नंबर पे भी आ रहे हैं तो दुख की बात तो है कि हम जो क्लेम करते हैं कि हम आबादी के लिहाज से हम 6-7वें नंबर पे हैं दुनिया में, 25 करोड़ की हमारी आबादी है। बहुत सी चीज़ों में जो है हम अपने आप को टॉप 5 में या टॉप 10 में कंसिडर करते हैं। तो ओलंपिक्स में ऐसा क्यों है कि हम 32 साल से एक भी मेडल नहीं जीते? हम 1992 में, बड़ा छोटा था मैं और आप लोग भी काफ़ी छोटे होंगे जब आखिरी बार हमने मेडल जीता था। और आपने जिस तरह कहा कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ, इसीलिए हो जाता हूँ कि ओलंपिक्स में कभी मैंने अपनी आंखों से मेडल जीतते नहीं देखा पाकिस्तानी दस्ते को। 96 एटलांटा खाली हाथ वापस, 2000 सिडनी खाली हाथ वापस, 2004 एथेंस खाली हाथ वापस, 2008 बीजिंग ओलंपिक गेम्स खाली हाथ वापस, 2012 लंदन खाली हाथ वापस, 2016 रियो ओलंपिक्स खाली हाथ वापस, 2020 में फिर टोक्यो ओलंपिक खाली हाथ वापस। तो अब लग ये रहा है कि 2024 में ये जो पेरिस ओलंपिक्स हो रही हैं, ये 32 साल से जो हमारा वो एक ड्रॉट चल रहा है, वो एक कहते हैं ना कहर चल रहा है मेडल्स का, मुझे ये डर है कि वो इस बार भी कंटिन्यू ना हो। लेकिन इसमें सोचने की बात ये कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हमारे स्विमर भी जा रहे हैं आखिरी नंबर्स पे आ रहे हैं, शूटर्स भी जो है कोई पहले 20 में भी नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से हमें ना सिर्फ हुकूमत से सवाल करना है, फेडरेशन से सवाल करना है, हमें खुद अपने आप से सवाल करना है कि हम सिर्फ ओलंपिक्स में ही क्यों ये रोना रोते हैं। हो सकता है 2028 लॉस एंजलिस एशियन गेम्स इसी तरह हम लोग फिर बात कर रहे हो कि जी हम लोग 36 साल से कोई मेडल नहीं जीते। तो हम लोग बीच में ये जो अरसा होता है, ये जो 4 साल का ओलंपिक्स के बीच में जिसमें तैयारी करनी होती है खिलाड़ियों ने, हम उसमें उन्हें क्यों नहीं सपोर्ट करते, या फिर हम उनसे क्यों नहीं पूछते कि जी आपको कोई फैसिलिटीज मिल रही हैं कि नहीं। तो जिस तरह आपको पता है कि जो स्पोर्ट्स का पैशन होता है, आप इस बात की गवाह हैं कि मैं अभी से अपने बच्चों के एक प्रोफेशन डिसाइड करके बैठा हूँ, अभी से उनको मेहनत करा रहा हूँ कि आपने बड़े होकर स्पोर्ट्स स्टार्स बनना है। तो ये मेरे ख्याल से एक पैशन की थोड़ी सी डेफिनेशन है, ना कि ये कि हम 4 साल बाद ही ये सवाल उठाएं कि हाँ जी इस बार भी कोई मेडल नहीं आ रहा। यकीनन, और हम दुआ को हैं कि चलें आपके थ्रू या आप जैसे जो वालिदैन हैं जो बच्चों की शुरू से तरबियत कर रहे हैं, हम पाकिस्तान को कोई मेडल जीतता हुआ देखिए। अच्छा तलाल, अभी हमने देखा कि मुख्तसर सा एक दस्ता है लेकिन ऑफिशियल्स जो हैं बड़ी तादाद में उस दस्ते के साथ मौजूद हैं, तो इसका मतलब एक है बंदे के साथ मुझे लगता है 5-5 लोग हैं ऑफिशियल्स। चले 2-3 उनकी भी सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स, मेरे 5 बॉडीगार्ड्स मेरे साथ आए हैं, 7 खिलाड़ी हैं, 27 लोग मेरे साथ आए। तो इसका मतलब है कि वो फिर वहाँ पे, यानी कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की बॉडीज तो मौजूद हैं, ऑफिशियल्स मौजूद हैं, कुछ कोचेस होंगे उसमें से यकीनी तौर पे, कुछ जो हैं वो दीगर जो स्पोर्ट्स के स्पोर्टिंग स्टाफ होगा। तो क्या वाकई, चूंकि हम हमेशा एक रवायती सी बात तो करते हैं कि जी स्पोर्ट्स के लिए पाकिस्तान में सहूलियात नहीं, बस इतना कह के आगे बढ़ जाते हैं, तो क्या हकीकतन बिल्कुल ही तवज्जो नहीं है कि हम बिल्कुल आखिरी नंबर्स पे आ रहे हैं, या 32 साल का अरसा गुजर चुका है, कोई एक मेडल भी नहीं जीत सके? तो क्या कहेंगे इसके ऊपर तलाल?
जी बिल्कुल, आप दोनों ने बहुत ज़बरदस्त ये सवाल उठाया है। यहाँ से पता चलता है कि टिकटों के पैसे हैं, वहाँ पे घूमने फिरने के पैसे हैं, वहाँ पे ये लोग जो सेल्फीज लेने के लिए जाते हैं या फिर वो सेरेमनीज अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए इनके पास पैसे ज़रूर हैं, लेकिन इनके पास खिलाड़ियों पे लगाने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं है। और यही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो हम लोगों को जो हमारे खिलाड़ी हैं वो रोते रहते हैं कि हमें हमें फैसिलिटीज़ कोई नहीं मिल रही, हमें इक्विपमेंट कोई नहीं मिल रहा। और जब वो ये बात करते हैं तब यही फेडरेशन के लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो फंड्स ही कोई नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही कोई हमें हुकूमत नहीं देती। लेकिन होता ये है कि हर 4 साल के बाद इन लोगों ने बारियां लगाई होती हैं कि अच्छा जी अब आपकी फेडरेशन के लोग जाएंगे ओलंपिक्स पे, अब आप लोग टोक्यो जाएंगे, अब आप लोग रियो जाएंगे, और परफॉर्मेंस पे इनका कोई फोकस नहीं ये है। और तो ऊपर जब से तलाल ऊपर से कवर अप ऐसे करते हैं कि अगर कोई लास्ट में आ गया तो कहते हैं ठीक है, हम ये कहते हैं कि हार्श ट्रोलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का एक लफ्ज एग्जिस्ट करता है दुनिया में, अकाउंटेबिलिटी। वो कहते हैं नहीं नहीं आप ना पूछें, देखें एक लड़की गई, लड़की ने तो पार्टिसिपेट किया है, हमें आप ये अब मंजन आगे से दे रहे हो कि लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, देखें हमारी बेटियां कहाँ पहुंच रही हैं। हमारी बेटियां तो पहुंच रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उनको क्या फैसिलिटीज दे रहे हो, वो कैसा खेल रही हैं, ये भी तो मैटर करता है ना। कि अब हम 2024 में सिर्फ इस बात पे शुक्र अदा कर लें कि पाकिस्तान के दस्ते में लड़कियां मौजूद हैं। देखिए नीलम, इसको मैं वहां से थोड़ी सी एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिस तरह हर साल हमारे जो वजीर खजाना होते हैं वो जाके IMF से एक फंड मांगते हैं या कर्जा मांगते हैं, उसी तरह ये बेसिकली पाकिस्तान ओलंपिक फेडरेशन कुछ वाइल्ड कार्ड्स मांगती है, जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और उनको बोलते हैं कि जी हमारे मुल्क में जो है ना लड़कियों का इतना अच्छा स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड नहीं है, तो हमें वाइल्ड कार्ड दे दिया जाए। इसके लिए क्वालिफाइंग की कुछ लोग टर्म यूज कर रहे हैं कि जी हमारी लड़कियां वहां पे क्वालिफाई करके गई हैं, हमारे स्विमर्स वहां पे क्वालिफाई करके गए। इनके लिए क्वालिफायर का नहीं, इनके लिए वाइल्ड कार्ड का वर्ड यूज किया जाता है कि जिनको छोटे छोटे जो ममालिक होते हैं, छोटे छोटे जजीरे होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये कोशिश होती है कि हर मुल्क से कोई ना कोई मर्द, कोई ना कोई औरत शिरकत करे। तो उन ये छोटे छोटे ममालिक के लिए वाइल्ड कार्ड जो रखे जाते हैं, पाकिस्तान उस कोटा के अंदर ये पाकिस्तानी खिलाड़ी जाते हैं। तो मेरे ख्याल से लोगों को ये भी, हमारे जो व्यूअर्स हैं आप लोगों के, उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि हमारे मोस्टली खिलाड़ी वहां पे वाइल्ड कार्ड लेके गए, क्वालिफाई करके नहीं गए। ये यकीनन एक अहम बात है जो बात को समझने में भी फिर इससे यकीनी तौर पे आसानी हो जाती है कि वो बेचारे तो अभी ओलंपिक्स के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन आपने वाइल्ड कार्ड के जरिए से उनको वहाँ भेज दिया। वाइल्ड कार्ड लेके जाते हैं, बड़ी माइल्ड सी परफॉर्मेंस देते हैं और वापस आ जाते हैं यकीनी तौर पे। अच्छा, अब चलें, पाकिस्तान की तो बात होगी, लेकिन चूंकि एक इंटरनेशनल इवेंट है, पूरी दुनिया में उसकी हाइप होती है। इस वक्त भी हमने देखा कि उसकी जो इफ्तिताही तकरीब थी तब से लेके अब तक डेली जो है मुकाबले हो रहे हैं, मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर वो दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर भी। और हर किसी का जिस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वो उसको देख रहा होता है। तो तलाल, आप थोड़ी सी आगाही की हमें दीजिएगा। अभी तक गालिबन जापान नीलम सबसे आगे है, तो क्या ये जापान के ही चाइना सबसे आगे, तो क्या चाइना ही सबसे आगे रहेगा, या चूंकि राइवलरी होती है अमेरिका और चाइना दोनों की, तो अमेरिका उसको पीछे छोड़ सकता है किसी और हम तो क्लैपिंग ही करेंगे जो भी जीतेगा, और क्या हमारा किरदार रह गया। हमें तो कश्ती भी छोटी वाली दी थी जिसमें हमारी जो एथलीट्स की टीम है वो परेड कर रही थी, वैसे ये थोड़ी तो बड़ी देनी चाहिए थी। बाकी सबके ठीक है, उनके लोग ज्यादा से बड़ी कश्ती, हमें कश्ती भी छोटी दी है उन्होंने। बिल्कुल नीलम, आपने ठीक बात की। जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि USA जो है मोस्टली ये ओलंपिक जीता है। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी, क्योंकि वो चाइना की अपनी होम ओलंपिक्स थी, उनको क्राउड सपोर्ट हासिल था, उनकी वेन्यूज अपनी चॉइस की थी, तो वहां पे उन्होंने अमेरिका को सबकत ले ली थी अमेरिका से, और ज्यादा गोल्ड मेडल जीत लिए थे। वरना मोस्टली USA और चाइना का बहुत करीबी मुकाबला होता है, लेकिन USA ही ज्यादा गोल्ड मेडल्स लेते हैं। वैसे रशिया भी इस रेस में होता था, लेकिन रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से रशियन एथलीट जो हैं वो रशियन झंडे के नीचे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से फिर बहुत से रशियन एथलीट्स ने इसका बॉयकॉट भी कर दिया। तो इस बार मेन मुकाबला चाइना और USA के दरमियान ही है, और लग यही रहा है कि फिलहाल तो चाइना आ गया, लेकिन जब एथलेटिक्स के इवेंट शुरू होंगे तब वहां पे USA के 100 मीटर्स में, 200 मीटर्स में, और बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जिसमें USA की टीम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग है, बास्केटबॉल है, और भी बहुत सी ऐसी गेम्स हैं जिसमें USA चाइना से बेटर है। बस ये बता दें, मुझे लग रहा है कि आप ना काफी पंखा बंद करके बैठे हुए हैं ताकि उसकी आवाज आए।
आखिर में सिर्फ ये बता दें, अरशद नदीम अब हमारे एथलीट रह गए हैं, दुआएं भी हैं, सपोर्ट भी है, कम से कम कोई फर्स्ट 10 में तो आए, मतलब ये तो मिनिमम है को जो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, चांस है ना उनका? देखिए, पिछली बार अरशद नदीम 5वें नंबर पे आए थे जो टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी, और कॉमनवेल्थ गेम 2022 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता। 2023 में जो लास्ट ईयर हुई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसमें भी उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो अगर तो वो वैसे थ्रो करने में कामयाब हो गए, तब यकीनन पाकिस्तान का वो 32 साल का जो मेडल का इंतजार है ओलंपिक्स में ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अरशद नदीम को भी सही तरह मैनेज नहीं किया गया। उनको जिस तरह से इंजरीज हो रही थी, उनको सही तरह ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। वो आखिर तक यहाँ पे पंजाब स्टेडियम में रोते रहे कि जी मुझे जो है ना एक प्रॉपर जैवलिन दिया जाए, मुझे एक प्रॉपर जगह दी जाए जहाँ पे मैं ट्रेनिंग करूँ। लेकिन उनको उस ग्राउंड में ट्रेनिंग करवाई गई जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी खेल रहे होते थे। अब वो वहाँ पे अपना जैवलिन कैसे फेंक सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी इतने बच्चे खेल रहे हैं? उनको ऑब्वियसली वो भी डर होता था कि अगर ज़्यादा ज़ोर से जैवलिन फेंक दिया तो किसी बच्चे को ना लग जाए या किसी और को ना लग जाए। तो इस तरह के बड़े मसले मसाइल अरशद नदीम के साथ भी रहे हैं, जिससे उनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। लेकिन अल्लाह करे कोई जो है ना मौजज़ा हो जाए और पाकिस्तान का ये 32 साल का इंतज़ार ख़त्म हो और हम ओलंपिक मेडल का जश्न मनाएं। बिल्कुल, और हम यही दुआ करते हैं अब वो फेडरेशन पे गुस्से में कि मुझे आपने ये ग्राउंड दिया, इसी गुस्से में थ्रो कर दें, तो गुस्सा कभी कभी बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको देता है। बाकी हुसैन और मलाला जो तलाल के बच्चे हैं, हम अब उन्हीं से उम्मीदें लगाए बैठे कि वो बड़े होंगे, वो हमें मेडल दिलाएंगे। बहुत शुक्रिया तलाल, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।